गांव के बाहर शमशान के पास एक पुराना और वीरान किला खड़ा था। लोग कहते थे कि वहां पिशाचों का वास है और जो कोई भी उस किले में सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करता है वो कभी वापस नहीं आता। एक रात विक्रम नाम का एक तांत्रिक, जिसने पिशाच सिद्धि के बारे में सुना था, उस किले की ओर चल पड़ा। वो शक्तिशाली बनने और अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने की इच्छा रखता था। अमावस्या की काली रात थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। किले के अंदर विक्रम ने एक घेरा बनाया और मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे रात गहरी होती गई उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। दीवारों पर छायाएं नाचने लगी और हवा में एक असहनीय दुर्गंध फैल गई। विक्रम डर गया था, लेकिन उसने अपनी साधना जारी रखी। आधी रात के करीब उसे एक ठंडी और कर्कश आवाज सुनाई दी। तुम क्या चाहते हो? विक्रम ने डरते हुए ऊपर देखा। धुएं के बीच उसे एक भयानक आकृति दिखाई दी, लंबी, पतली और आंखों में जलती हुई लाल रोशनी। यह एक पिशाच था। पिशाच ने कहा, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? विक्रम का गला सूख गया था, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, मैं सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। पिशाच हंसा, एक ठंडी और भयानक हंसी। शक्ति की कीमत चुकानी पड़ती है तांत्रिक, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? विक्रम ने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया। पिशाच ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे वो देना होगा जो तुम्हें सबसे प्रिय है। विक्रम ने सोचा कि उसके पास खोने के लिए क्या है। उसने फिर से हाँ कह दिया। उसी क्षण विक्रम को अपने शरीर में एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई। उसे लगा जैसे वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब उसने पिशाच की ओर देखा तो उसकी आंखें और भी भयानक लग रही थीं। पिशाच ने कहा, अब जाओ और अपनी नई शक्ति का आनंद लो, लेकिन याद रखना मैं जल्द ही अपना हिस्सा लेने आऊंगा। विक्रम उस किले से भाग गया, उस रात की भयानक यादों को अपने साथ लिए हुए। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा। विक्रम ने अपनी नई शक्तियों का प्रदर्शन किया और लोग उससे डरने लगे, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि कुछ गलत हो रहा है। उसे हमेशा एक ठंडी छाया अपने पीछे महसूस होती थी और रात में उसे भयानक सपने आते थे। एक रात जब विक्रम अकेला था, उसने वही ठंडी और कर्कश आवाज सुनी। मैंने कहा था कि मैं आऊंगा। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि वही पिशाच उसके सामने खड़ा था। इस बार उसकी आंखें और भी लाल और भयानक थीं। पिशाच ने कहा, अब मुझे वो दो जो तुमने वादा किया था। विक्रम समझ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। उसकी सबसे प्रिय चीज उसका जीवन था और अब उसे वो पिशाच को देना होगा। डर और पश्चाताप से भरा हुआ विक्रम पिशाच के सामने गिर पड़ा। पिशाच ने एक भयानक मुस्कान दी और विक्रम की आत्मा को खींच लिया। अगली सुबह लोग विक्रम को उसके घर में मृत पाए गए। उसके चेहरे पर एक भयानक डर का भाव था और उस वीरान किले में पिशाच एक और आत्मा का इंतजार कर रहा था जो शक्ति के लालच में वहां आएगा। यह कहानी उस खतरे की याद दिलाती है जो अज्ञात शक्तियों के साथ खेलने में निहित है। कुछ सिद्धियां ऐसी होती हैं जिनकी कीमत बहुत भारी होती है,